बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम कुरान को सिर्फ गुनाहों की फहरिस्त नहीं बल्कि इंसान के दिल, दिमाग और नफ्सियात की गहरी तशख़ीस के तौर पर समझते हैं। आज का मौजू बहुत संजीदा है, बहुत ज़ाती है और अक्सर गलत समझा जाता है। हाउ सिन अफेक्ट्स द हार्ट, ए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। गुनाह दिल को कैसे मुतासिर करता है, नफ्सियाती जाविये से एक कुरानी तज्जिया। ये गुफ्तगू सिर्फ हराम व हलाल ऊपर नहीं, ये इंसान के अंदर होने वाली खामोश टूट फूट पर है। कुरान में दिल सिर्फ ब्लड पंप नहीं, दिल है एहसास का मरकज, नियत की जगह, इखलाकी फैसलों का कंट्रोल रूम, ज़मीर कॉन्शियंस की रहाइशगाह। कुरान कहता है उनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं, यानी दिल का खराब होना आईक्यू का मसला नहीं, इनर परसेप्शन का मसला है। हम गुनाह को अमूमन समझते हैं रूल ब्रेक, डिवाइन एंगर, पनिशमेंट, रिस्क, मगर कुरान गुनाह को बयान करता है बल्कि उनके अमाल ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया। ये सजा नहीं, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। गुनाह दिल पर ऐसे असर करता है जैसे बार बार झूठ बोलना, सच से बेहिसी, बार बार जुल्म, एम्पैथी का मर जाना, बार बार बेहयाई, हया का खत्म होना। नफ्सियात कहती है रिपीटेड बिहेवियर रिशेप्स इमोशनल रिस्पांस, यानी जो चीज बार बार की जाए दिमाग इसे नॉर्मलाइज कर लेता है। कुरान इसे कहता है फिर उनके दिल सख्त हो गए। दिल का सख्त होना मतलब आंसू ना आना, ज़मीर की आवाज कम होना, गुनाह पर गिल्ट ना होना, गलत को जस्टिफाई करना, हक सुनकर भी इंडिफरेंट रहना। ये सब क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं इमोशनल नमनेस के। साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब अमल और ज़मीर टकराते हैं, इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, अमल छोड़ दे, ज़मीर को खामोश कर दे। अक्सर इंसान दूसरा रास्ता चुनता है। नतीजा एक्सक्यूजेस। सब यही कर रहे हैं, इतना भी गलत नहीं। कुरान कहता है बल्कि उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया गया। ये पर्दा बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। साइकोलॉजिकली गिल्ट सप्रेस होता है, एंजाइटी बढ़ती है, इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्रैक होती है। इसीलिए कुरान कहता है खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, क्योंकि जिक्र दिल को अलाइनमेंट में लाता है। गुनाह इंसान को तोड़ता है। एक चेहरा पब्लिक, एक प्राइवेट, एक ऑनलाइन, एक अलोन। ये फ्रेगमेंटेशन मेंटल फटीग पैदा करती है। इसीलिए गुनाह करने वाला अक्सर रेस्टलेस, इरिटेबल, ईजली ट्रिगर्ड, स्पिरिचुअली ड्राई होता है। दिल मसल की तरह है, यूज हो स्ट्रॉन्ग, निग्लेक्ट हो वीक। जब इंसान तौबा नहीं करता, रिफ्लेक्शन नहीं करता, हिसाब नहीं लेता, दिल डल हो जाता है। कुरान कहता है फिर तुम्हारे दिल पत्थर की तरह हो गए, बल्कि इससे भी सख्त। ये मेटाफोर नहीं, ये साइकोलॉजिकल डिके है। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी कहती है मीनिंग लॉस लीड्स टू डिप्रेशन। गुनाह मकसद ब्लर करता है, आइडेंटिटी कंफ्यूज करता है, रूहानी कांपस तोड़ता है। इसीलिए गुनाह के बाद एम्प्टीनेस, बेओरदम, नाइलिज्म, कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं, कुरान उम्मीद देता है अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। दिल जिंदा रहता है जब तक इंसान रिग्रेट करता है, पलटता है, एतराफ करता है। तौबा साइकोलॉजिकल हीलिंग है। साइकोलॉजी कहती है कन्फेशन रिड्यूसेस एंजाइटी,
एक्नॉलेजमेंट हील्स गिल्ट। कुरान तौबा को कहता है, अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। ये मेटाफोर नहीं, ये न्यूरल है। नबी सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा फॉरगिविंग, सबसे ज्यादा ग्राउंडेड। हालांकि आजमाइशें शदीद थीं। क्यों? क्योंकि दिल साफ, ज़मीर अलाइव, ताल्लुक अल्लाह से इंटैक्ट। गुनाह अल्लाह को कम नहीं करता, दुनिया को कम नहीं करता। गुनाह तुम्हारी इनर क्लैरिटी छीनता है, दिल की रोशनी कम करता है, सच सुनने की सलाहियत मारता है। कुरान इलाज देता है। तौबा, जिक्र, रिफ्लेक्शन, हलाल क्लैरिटी, दिल की सफाई, ये सब इमोशनल रेगुलेशन, मॉरल अलाइनमेंट, इनर पीस को रिस्टर करते हैं। नाजरीन, गुनाह कोई कूल रिबेलियन नहीं, ये साइलेंट है। और तौबा कोई कमजोरी नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां गुनाह सिर्फ हराम नहीं, दिल की बीमारी के तौर पर समझा जाता है। अल्लाह हमें जिंदा दिल, जागता ज़मीर और पलट आने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। अगर ये गुफ्तगू दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और विजडम हराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।